and let's try to understand few things over. अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल विल जस्ट गो थ्रू अ थिंग्स जो आपके एनसाइड में मेंशन की हुई है, जो भी एनसाइड में आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना कुछ सेंटेंसेस, उसको हम यहाँ पे देख लेंगे सो दैट एवरीथिंग गेट्स कवर्ड, राइट. सो एनसाइड में यहाँ पे कुछ टर्म यूज किया लोगों ने, समथिंग लाइक योर PEM विच स्टैंड फॉर योर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, राइट. इसको सिंपल तरीके से कहा जाता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. तो यहाँ गुड पे इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग. यहाँ पे ये लोग बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ योर मेरास्मस एंड योर वाशियोरकोर. सो इस बारे में ये लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. से अगर आपकी प्रोटीन और एनर्जी की अगर डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर, देन यू हैव दिस कंडीशन ऑफ योर मेरास्मस एंड वाशियोरकोर. कुछ चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं. डाइटरी डेफिशिएंसीज ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरी आर वाइड स्प्रेड इन द मेनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. कई सारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आपका ये कंसर्न अभी भी आपको देखने के लिए मिल जाता है. काफी कम हो चुका है, बट स्टिल देयर आर सम कंट्रीज व्हिच हैव दिस इश्यूज. ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. साउथ ईस्ट एशिया आपके सामने टर्म आए तो उसमें आपका इंडिया, पाकिस्तान, चाइना तो आएगा ही, बट उसके साथ साथ आपका वियतनाम, जापान, ये सारी कंट्रीज भी आपके साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आती है ना. म्यांमार, ऑल दोस कंट्रीज. साउथ अमेरिका में भी आपको एक कंसर्न देखने के लिए मिल सकता है, एंड इवन इन द वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका. यहाँ पे आपको ये कंसर्न देखने के लिए मिलता है ऑफ कंसर्न ऑफ योर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. मेनली कंसर्न इसलिए होता है बिकॉज दीज आर सम ऑफ द वेरी लाइक प्रोवर्टी ड्रिवन एरियाज. यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इतना नहीं हो पाता ड्यू टू मेनी रीजंस. सो कई सारे यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक लाइक रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको ये कंडीशन यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है, राइट. PEM may have effect may affect the large sections of the population during drought, famine. Drought and famine के टाइम पे ये कंडीशन आपको ज्यादा सीवियरली देखने के लिए मिल सकती है इन कंट्रीज के अंदर, राइट. एंड अ पॉलिटिकल टर्मोइल. दिस हैपेंड इन बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर. ये आपका बांग्लादेश में ड्यूरिंग लिबरेशन वॉर में आपको देखने के लिए मिला था. किसी को मालूम है बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर कौन से ईयर में हुआ था? एनीवन इनटू हिस्ट्री, एनीवन रिमेंबर दैट? Bangladesh Liberation War? No issue. All right. It was in 1971. And in Ethiopia during the severe drought in the mid-80s. So basically यहाँ पे आपको बताया गया कि कहाँ पे ये कंडीशन काफी सीवियरली देखने के लिए मिली थी. उसके अलावा इन्होंने मेंशन किया है कि साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अफ्रीका में और इवन इन योर साउथ अमेरिका के अंदर आपको ये कंडीशन देखने के लिए मिल जाती है. तो साउथ अमेरिका में भी आपके कुछ कंट्रीज है लाइक योर Venezuela, yeah, you have a country like your Chile. So right, all those countries के कुछ sectors में आपको एक condition देखने के लिए अभी भी मिल जाती है. So that is something that I've tried to tell you over here. अब क्योंकि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए. क्योंकि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए आपको मालूम होना चाहिए. वो लोग क्या कर सकते हैं, एनटीए क्या कर सकता है कि इसमें से एक स्टेटमेंट निकाल के वो आपका रख देंगे. सो आपको 4 स्टेटमेंट वो लोग देंगे एंड देन दे विल आस्क यू कि इसमें से कौन सी 2 स्टेटमेंट आपकी सही है. तो अगर वो स्टेटमेंट यहां से अगर निकाल के दी हो देन यू शुड नो कि यस ड्यूरिंग द बांग्लादेश लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश देयर वाज दिस कंसर्न ऑफ माय PEM. ये था कंसर्न. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर दोस सेंटेंस वेरी थरली. ठीक है, तो ये याद रखना इन टर्म्स ऑफ माय प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. ये आपको सेंटेंसेस आपको यहाँ याद रखने होंगे कि यहाँ पे क्या क्या इन्होंने मेंशन किया है. सो दैट अगर ये सेम सेंटेंस अगर आपको किसी स्टेटमेंट के अंदर मिलता है you should be able to tell कि वो सही है या गलत है. ठीक है, that is something you have to know. After this you have a condition known as a vomiting. Vomiting को explain करना ज्यादा जरूरत नहीं, ये something which is everyone is familiar with. It is a ejection of stomach content. Stomach content आपके यहाँ पे बाहर आ रहा है, ejection मतलब बाहर आ रहा है, right, through the mouth, right, through the mouth. This reflex action is controlled by vomit center medulla. आपके ब्रेन में एक एरिया होता है समथिंग नोन एज मेडुला ऑब्लोंगेटा. आपका एक एरिया रहेगा जिसे हम बोलेंगे हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा. और इस एरिया, दिस इज अ एरिया व्हिच कंट्रोल्स योर नंबर ऑफ थिंग्स. उसमें से एक आपका ये जो आपका कंट्रोल करेगा वो आपका होगा वॉमिटिंग वाला पार्ट. इसमें आपका जो वॉमिटिंग का जो सेंटर होता है, द पार्ट व्हिच कंट्रोल्स द वॉमिटिंग, वो आपको मिलेगा आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर. ठीक है, सो एंड दिस इज समथिंग व्हिच हैपेंस इन सर्टेन सेट्स ऑफ कंडीशन. ओके, and a feeling of nausea precedes the vomiting. Nauseatic feeling मतलब आपको kind of चक्कर आने जैसा, right, चक्कर आना या kind of dizzy type feel होना. You can feel a kind of dizziness आपको feel होती है which happens generally before the vomiting. You get to feel that. So nauseatic feeling can be also seen happening before the vomiting. So vomiting के बारे में याद रखना, it is nothing but your
कंडीशन इन विच यू फाइंड कि आपका सारा कंटेंट पेट का आपका बाहर आ रहा है वाया माउथ, राइट। और इसका जो सेंटर होता है आपके ब्रेन में जो कंट्रोल करता है आपका वॉमिटिंग, वो आपका होता है यहाँ पे मिडिल ऑब्लोंगेटा। तो मिडिल ऑब्लोंगेटा इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन विच कंट्रोल्स योर वॉमिटिंग, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। वॉमिटिंग आपके एनसेट में मेंशन किया है और ये आपको इतना इसके अंदर याद रखना है कि इसका कौन सा पार्ट है ब्रेन के अंदर जो कंट्रोल करता है इसे। देन इंडाइजेशन। इंडाइजेशन एक बड़ी ही सिंपल कंडीशन है। ये आपका हो सकता है अगर आपने कुछ गलत खा लिया और वो चीज आपकी डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, राइट। सो इंडाइजेशन का सिंपली मतलब यहाँ पे यही हो रहा है आपका यहाँ पे कि यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट सर्टेन काइंड ऑफ फूड, राइट। सो यू फाइंड I would say incomplete digestion. Incomplete digestion can be seen happening over here. Yeah, you can say no digestion is happening over here. But generally क्या होता है कि आपका कुछ पोर्शन आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाता because of some reason. So let's see that. In this condition, food is not properly digested. यहाँ पे आपका खाने का डाइजेशन आपका प्रॉपरली यहाँ पे नहीं होगा, leading to feeling of fullness. अगर आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता देन यू हैव दिस सेंस ऑफ फुलनेस। आपके पेट में आपको एक सेंस ऑफ फुलनेस यहाँ पे फील होती है जो कई बार हो सकती है आपको अगर इनडाइजेशन हो रहा हो तो, राइट। कॉज ऑफ इनडाइजेशन यहाँ पे क्या हो सकता है, देखते हैं यहाँ पे इन्होंने कॉज क्या मेंशन किया है। सो कॉज ऑफ इनडाइजेशन यहाँ पे हो सकता है इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन। एंजाइम सिक्रीशन यहाँ पे इनफ नहीं हो रहा, ये एक चीज हो सकती है कि यार आपके एंजाइम्स बन नहीं रहे किसी रीजन से और इसलिए आपका डाइजेशन सही से हो नहीं रहा, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन, राइट। एक रीजन हो सकता है एंजाइटी। देखा गया है दैट एंजाइटी एंड स्ट्रेस कैन हैव इम्पैक्ट ऑन योर जीआई ट्रैक। याद रखना कि एंजाइटी स्ट्रेस कई बार आपके जीआई ट्रैक पे असर करता है। अगर आपको हमेशा किसी चीज कोई चीज हमेशा अगर आपको बॉदर कर रही है, यू आर ऑलवेज इन अ स्ट्रेसफुल कंडीशन, तो हमेशा इन दैट केस यू कैन फाइंड कि आपके जीआई ट्रैक का फंक्शनिंग यहाँ पे अफेक्ट हो सकता है। सो दैट इज समथिंग आल्सो व्हिच इज बीन ऑब्जर्व। एंजाइटी डज हैव अ इम्पैक्ट ऑन द जीआई ट्रैक। एंजाइटी का इम्पैक्ट इवन आपके स्लीप के ऊपर होता है, ये तो आप समझ ही सकते हो, बट इट कैन ऑल्सो हैव इम्पैक्ट ऑन द जीआई ट्रैक एज वेल, ठीक है। फूड पॉइजनिंग, कुछ बाहर जाके गलत खा लिया, राइट। फूड पॉइजनिंग की वजह से भी आपने कुछ ऐसी चीज खा ली जो डाइजेस्ट होनी भी नहीं चाहिए या डाइजेस्ट हो नहीं सकती, so that can lead to a issue of indigestion, right. ओवर ईटिंग, ये कई बार हो जाता है, ओवर ईटिंग की वजह से भी आपका इंडाइजेशन हो सकता है, दैट कैन ऑल्सो बी ए केस। और कई बार स्पाइसी फूड खाने से भी आपको यहाँ पे तकलीफ आ सकती है। so even if you eat too much amount of spicy food that can lead to a condition of indigestion. so indigestion में याद रखना या आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा और उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। पीछे से देखोगे तो स्पाइसी फूड, ओवर ईटिंग, फूड पॉइजनिंग, एंजाइटी एंड इवन योर एंजाइम सिक्रीशन अगर आपका इनफ नहीं हो रहा देन आपका यहाँ पे डाइजेशन सही से हो नहीं पाएगा। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज योर इनडाइजेशन, ठीक है। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज इनडाइजेशन। काफी लंबे टाइम तक की लग रही है कंडीशन रहती है देन इट कैन बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न। जनरली लाइक मैटर ऑफ कंसर्न इसलिए होगा क्योंकि आप अपनी जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज है वो आप कर नहीं पाओगे। द नॉर्मल एक्टिविटीज विच यू टेंड टू डू वो आप यहाँ पे कर नहीं पाते अगर आपको ये कंडीशन प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए रहती है तो इट डज अफेक्ट योर नॉर्मल हेल्थ या नॉर्मल वेलबींग को ये आपका अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ योर इंडाइजेशन। वॉमिटिंग हो गया, इंडाइजेशन यहाँ पे आपका हो गया, बहुत सिंपल है both the things and we have also seen your PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाला कंपोनेंट, जहां पे हम मरास्मस और वाशिकोर की बात तो करते ही हैं बट यहाँ पे हम बात करें कि कहाँ कहाँ आपको देखने के लिए मिल चुका है, राइट। या हिस्ट्री के कौन से पीरियड में इसकी सिवियरिटी आपको ज्यादा देखने के लिए मिली थी, ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन एंड ड्यूरिंग योर इथोपिया में जब आपके मिड 80s में ड्राउट आया था तब आपको ये कंसर्न देखने के लिए मिला था, ठीक है। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। आफ्टर दिस हमारे पास ये टेबल है, टेबल को आपको याद रखना है क्योंकि ये टेबल आपके एनसीटी का पार्ट है, बिकॉज ये टेबल एनसीटी में आपका दिया हुआ है, देन यू हैव टू नो इसमें क्या इन्होंने मेंशन किया है, राइट। इसमें एक जो चीज है जो थोड़ी अलग है, जो जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाहूंगा वो आपका रहेगा माउथ। वो आपका रहेगा यहाँ पे माउथ वाले पार्ट को मैं ज्यादा थोड़ा यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है ये सब हम मेंशन कर चुके हैं, ये सब चीजें हम मेंशन कर चुके हैं, थोड़ा माउथ के हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। सो दिस टेबल टॉक्स अबाउट एब्जॉर्प्शन। ये जो आपका टेबल है यहाँ पे ये बात कर अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट, ये खाने के कुछ कुछ प्रोडक्ट के एब्जॉर्प्शन के बारे में यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं, राइट। स्टमक में क्या होता है हम लोग जानते हैं कि आपको वाटर होगा, थोड़ा बहुत शुगर हो सकता है एब्जॉर्ब, एल्कोहल ऑल्सो गेट्स एब्जॉर्ब इन द स्टमक, और यहाँ पे मैंने मेंशन किया था ड्रग्स भी यहाँ पे आपके एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है।
along with that I have also mentioned the drugs वाला पार्ट भी आपके यहाँ पे मेंशन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो आप जानते हो बहुत कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको मैं यहाँ पे साइड में रख रहा हूँ, उसे मैं फिलहाल उसके ऊपर फोकस नहीं करूंगा। लार्ज इंटेस्टाइन में आप जानते हो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल आयंस, ड्रग्स टेक्स प्लेस। यहाँ पे भी आपका ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होगा, along with that your water and mineral ions will also get reabsorbed, right? माउथ के साथ बात यह है कि माउथ में जनरली हम बात नहीं करते एब्जॉर्प्शन की, बट यहाँ पे भी हो सकता है। लेट्स सी दैट certain drugs coming in a contact with the mucosa of a mouth on the lower side of the tongue. So आपके जो टंग का जो लोअर वाला पार्ट होता है, आपके टंग का जो लोअर साइड होता है, वहां से आप चीजों को एब्जॉर्ब कर सकते हो, वहां से आप कुछ चीजों को आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। आई वुड से certain amount of fluid will get reabsorbed from that area, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि माउथ में कुछ भी आपका एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। माउथ का जो टंग का जो लोअर साइड होता है, राइट, with the mucosa of the tongue, the lower side of the tongue, the lower side of the tongue are absorbed into blood capillaries lining them. तो यहाँ पे आपकी चीजें एब्जॉर्ब हो सकती है, यहाँ पे जो आपकी ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर आपकी चीजें यहाँ पे एब्जॉर्ब की जा सकती है। आपको शायद मालूम नहीं होगा बट कुछ स्प्रे मिलते हैं सप्लीमेंट्स के, और उन स्प्रे को आपको आपके बकल कैविटी में ही डालना होता है। आपको उसे स्वालो नहीं करना पड़ता, आपको उसे लाइक पीना नहीं पड़ता। यू जस्ट हैव टू स्प्रे दोस सप्लीमेंट्स इनटू योर बकल कैविटी और वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दे गेट वेरी रेडिली एब्जॉर्ब इन योर ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो ये याद रखना ये चीज। तो कुछ ड्रग्स यहाँ पे जैसे मेंशन किया हुआ है, सर्टेन ड्रग्स आपके होते हैं जो यहाँ पे आपके एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। इन द लोअर साइड ऑफ योर टंग आपकी कुछ ब्लड कैपिलरीज होगी और उसके अंदर आप इन्हें एब्जॉर्ब करा सकते हो। सो माउथ को लेके याद रखेगा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे भी आपका एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है। हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता यहाँ पे प्रोटीन लिपिड कुछ एब्जॉर्ब होगा, बट यस आई कैन फाइंड सर्टेन ड्रग्स कैन गेट देमसेल्फ एब्जॉर्ब, ठीक है। सो ये यहाँ पे आपका एडवांटेज होता है। सो दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड एडवांटेज। अगर यहाँ पे अगर एब्जॉर्ब हो रहा है देन आपका सीधे वो जा रहा है आपके ब्लड कैपिलरीज के अंदर। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और एल्स क्या होता है, अगर आपका ड्रग स्टमक में जाके एब्जॉर्ब हो रहा है देन वहां तक पहुंचेगा, देन वो ब्रेक डाउन होगा एंड देन इट विल गेट एब्जॉर्ब। बट इफ इट इज हैपनिंग इन द माउथ, इसका काफी ज्यादा सिलेक्टिव एडवांटेज है और फ्यूचर में इसे काफी ज्यादा यूज किया जाएगा फॉर श्योर। फ्यूचर में काफी लाइकली है कि आपको कई सारे ऐसे सप्लीमेंट्स मिलेंगे स्प्रे के फॉर्म में जिनको यूज किया जाएगा ताकि आप उनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सको आपके माउथ में से, ठीक है। तो क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ? इज द माउथ पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. This is something you all Yes. have to remember. The mouth part में आपका क्या हो रहा है, what is happening is something you have to remember. Stomach is something you are aware about. Large intestine is something you are aware about. So same goes for my small intestine. अच्छा ये बताओ कि आपके जो हमने मॉलिक्यूल्स पढ़े थे जो आपके एब्जॉर्ब हो रहे हैं उनमें से कौन सबसे फटाफट एब्जॉर्ब होता है? Which of the molecule used to get absorbed rapidly? कौन होता था rapidly absorb? याद करो, शुगर मॉलिक्यूल्स जितने भी हमने पढ़े थे उन शुगर में से कौन सा शुगर मॉलिक्यूल सबसे रैपिडली एब्जॉर्ब किया जाता था? अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, हमारा फ्रुक्टोज था एक, देन हमारा ग्लूकोज था और तीसरा था हमारा गैलेक्टोज। इनसे कौन सा होता है जो रैपिडली एब्जॉर्ब किया जाता है? किसी को भी याद नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये दोनों नहीं होंगे, गैलेक्टोज बेटा, गैलेक्टोज आपका सबसे रैपिडली आपका एब्जॉर्ब, हमने इसकी स्लाइड भी देखी थी। Yes, sir. गैलेक्टोज आपका सबसे रैपिडली आपका एब्जॉर्ब होकर आपका जाता है इन योर ब्लड स्ट्रीम, राइट। सो प्लीज नो दैट इट विल बी हैपनिंग वेरी रैपिडली, इट विल गेट एब्जॉर्ब। फ्रुक्टोज ग्लूकोज तो आपके होंगे ये भी एब्जॉर्ब, बट ये कंपैरेटिवली ये ज्यादा फास्ट होता है। अच्छा, फ्रुक्टोज कैसे एब्जॉर्ब किया जाएगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ये एब्जॉर्ब किया जाता है। ट्रू, दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर। ग्लूकोज कैसे होगा? Secondary active transport. ग्लूकोज और गैलेक्टोज, यस, इट विल बी योर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही, इसके थ्रू उसने एब्जॉर्ब होना है, राइट। प्लीज याद रखना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि काइलोमैक्रोन बनते हैं आपके क्रिप्टोफ्लैबरकुन के अंदर, तो वो स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है। राइट, ट्रू।
अगर मैं कह रहा हूँ कि काइलोमैक्रोन के अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो क्या वो सही है गलत है? सर गलत। तो काइलोमैक्रोन मुझे कहाँ बनते हुए मिलते हैं? तो मैशी सेल्स और लिपिड्स पहले मैशी सेल में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद ठीक है, राइट। फिर उसके बाद रिसिंथेसाइज करके। हाँ, तो रीसिंथेसाइज हो रहा है वो सेल के अंदर, याद रखना। आपके जो मिसेल्स है दे विल गेट इनसाइड द सेल्स, जो आपके इंटेस्टिनल सेल्स होंगे वहां पे वो जाएंगे और वहां पे दे विल अंडरगो द रीसिंथेसिस प्रोसेस, एंड देन वहां पे बनेगा आपका काइलोमैक्रोन, एंड देन वहां पे विल गेट टू सी और काइलोमैक्रोन फॉर्मेशन विल बी सीन। ठीक है, लेट्स सी दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे कुछ चीजों को। सो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है अबाउट, सो बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में पहले बताता हूँ कि ये पैराग्राफ मैंने यहाँ पे रखा क्यों है। यहाँ पे बताने की ये कोशिश की जा रही है कि आपका जो जीआई ट्रैक्ट है, आपका जो जीआई ट्रैक्ट है, दैट मीन्स आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसको कंट्रोल करता है आपका नर्वस सिस्टम। इसको एक सर्टेन एक्सटेंट तक आपका नर्वस सिस्टम इसे कंट्रोल करता है, राइट। ये इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है। ओके, वही हम यहाँ पे हम देख रहे हैं। द एक्टिविटीज ऑफ जीआई ट्रैक्ट आर अंडर अ न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो ये सेंटेंस में लिखा हुआ है कि एक तो आपका न्यूरल कंट्रोल आपका यहाँ पे है, उसके साथ साथ इवन यू हैव अ हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल तो हम लोग जानते हैं, हार्मोनल कंट्रोल से तो हम लोग वाकिफ है, क्योंकि हमने कुछ हार्मोन्स के नाम देखे थे और वो क्या कर रहे हैं वो हमने देखा था, राइट। सो दैट्स वन थिंग दे हैव रिटन। अब होता क्या है कि न्यूरल कंट्रोल यहाँ पे कैसे काम करेगा? जैसे ही आपने खाने को देखा या उसे आपने स्मेल किया, राइट, आपके ओरल कैविटी के अंदर आपकी एक्टिविटी चालू हो जाती है। सो ये चीज यहाँ पे मेंशन की है, द साइट एंड स्मेल और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। आपका सलाइवा सिक्रेशन यहाँ पे आपका चालू हो जाएगा। एज सुन एज यू सी अ फूड ना, व्हाट विल हैपन, आपका सलाइवा सिक्रेशन यहाँ पे आपका फटाफट यहाँ पे आपका चालू हो जाता है, राइट। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रेशन आल्सो हैपेंस सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय अ न्यूरल सिग्नल। और उसी तरीके से आपका गैस्ट्रिक सिक्रेशन और न्यूरल सिग्नल, आपका इंटेस्टिनल सिक्रेशन भी आपके यहाँ पे न्यूरॉन्स की वजह से आपके यहाँ पे चालू हो जाएगा। द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट कैनाल, याद रखना, द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट कैनाल can also be moderately by neural mechanism, moderated by a neural mechanism both local and through CNS। अब जब ये लोग कह रहे हैं, आप जरा सोचो ध्यान से, ये लोग कह क्या रहे हैं? दे आर सेइंग कि आपका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें जो मस्कुलर अगर एक्टिविटी अगर कोई होती है, उसमें अगर आपकी कोई मस्कुलर एक्टिविटी अगर वहां पे होती है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, तो उसे नर्व्स कंट्रोल करते हैं, उसे नर्व्स कंट्रोल करते हैं। सो मस्कुलर एक्टिविटी को आपके नर्व्स कंट्रोल करेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हो उन नर्व्स का नाम, या एक नर्व का नाम बता सकते हो जो इसे कंट्रोल करता है, जो हमने हिस्टोलॉजी के अंदर पढ़ा था? हिस्टोलॉजी के अंदर हमने एक नर्व पढ़ी थी मस्कुलर, इसके अंदर उसका नाम क्या था? सर ऑर्बिक प्लेक्सिस, राइट, उसका नाम था आपका ऑर्बिक प्लेक्सिस। सो ऑर्बिक प्लेक्सिस एक यहाँ पे बढ़िया एग्जाम्पल बन जाता है उस नर्व का जो कंट्रोल करता है आपके एलिमेंट कैनाल का मस्कुलर मूवमेंट। आपकी जो एलिमेंट कैनाल है उसके अंदर जो भी आपको मस्कुलर मूवमेंट आपको दिखेगा होते हुए, वो आपके नर्व्स कंट्रोल कर रहे हैं, और वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सब म्यूकोजा में था आपका मेसिनर नर्व, और आपका ऑर्बिक प्लेक्सिस आपके थे यहाँ पे इन योर मस्कुलरिस। सो यही उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद यू हैव hormonal control of secretion of digestive enzymes juices is also carried out by the local hormones produced by the gastric and intestinal mucosa। ये हम जानते हैं, हमने कुछ हार्मोन्स की बात की थी, और वही हार्मोन्स हमारे यहाँ पे काम कर रहे होते हैं फॉर द सिक्रेशन ऑफ सम ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस, राइट। टोटल नंबर ऑफ हार्मोन कितने पढ़े थे हम लोगों ने? हमने कितने हार्मोन पढ़े थे, उनका नंबर कितना था? 4 ही था बेटा, हाँ 4 था, 24। राइट। आप बताओ कि उसमें से आप क्या सीक्रेट, इनका काम क्या होता है? To release bicarbonates in pancreatic juice. Right, to go and tell the pancreas to dump the bicarbonate into the pancreatic juice। ये जाके आपके पैंक्रियास को जाके बोलेगा बाइकार्बोनेट आपके पैंक्रियाटिक जूस में आप डालो, ठीक है। तो वैसे ही आपका सीसीके था, सीसीके पीजेड आपका जाके बोल रहे पैंक्रियास को रिलीज करो आपका पैंक्रियाटिक जूस, और इवन आपका योर
गॉल ब्लैडर को जाके वो लोग बोल रहे रिलीज द बाइल जूस, राइट? वैसे आपका इंट्रोगेस्ट्रॉन है, वैसे आपका गैस्ट्रिन है, ये ऑलरेडी हम लोग 2 बार रिपीट कर चुके हैं. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो कि ये सारे आपके हार्मोन्स होते हैं और ये भी आपका कंट्रोल करता है. तो ये पैराग्राफ में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है. जो एक नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि आपका जीआई ट्रैक को आपका नर्व सिस्टम भी कंट्रोल करेगा एक सर्टेन एक्सटेंट तक, वो भी उसे कंट्रोल करता है, राइट? और शायद इसलिए जैसे आपके सामने अगर आपके सामने पाव भाजी आ जाए तो ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट सलाइवेटिंग, आपका सैलिवेशन चालू होगा, एंड दैट इज ऑल डन बाय योर न्यूरल कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, सो दैट इज समथिंग अगेन यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ इस पैराग्राफ के अंदर, ये आपको यहाँ पे याद रखना है. ठीक है, नाउ आफ्टर दिस लेट्स टॉक अबाउट दिस पैराग्राफ. अब यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है सर्कस एंटेरिकस. इसका मतलब है आपका यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूसेस. ये है आपका यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूसेस. सो इंटेस्टाइनल जूसेस का एक और नाम याद रखना होता है आपका सर्कस एंटेरिकस. दे आर आल्सो नोन एज योर सर्कस एंटेरिकस. ये याद रख लेना, कई बार वो इंटेस्टाइनल जूसेस टर्म यूज नहीं करेंगे, उसके जगह वो लोग यूज करेंगे यहाँ पे टर्म समथिंग लाइक योर सर्कस एंटेरिकस. तो ये टर्म उन्होंने यूज कर लेना कई बार, इसके जगह पे ये लोग यूज कर लेंगे. इंटेस्टाइनल जूस की जगह वो लोग ये टर्म यूज कर सकते हैं, बट मीनिंग तो सेम ही रहेगा. बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू रिलीज द इंटेस्टाइनल एंजाइम्स. दोनों का काम, दोनों एक ही है और उनका काम यही होता है, रिलीज करेंगे आपका ये इंटेस्टाइनल एंजाइम्स जो आपके यहाँ पे लिखे हुए डायसेक्राइडेज, डायपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, ये सब हम देख चुके हैं. सो दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ माय सर्कस एंटेरिकस. क्या किसी को याद है कि मेरे इंटेस्टाइनल जूस कहाँ से आते थे? इंटेस्टाइनल जूस मेरे आते कहाँ से थे? पेनक्रियास से. नहीं, पेनक्रियास से तो नहीं आएंगे मेरे इंटेस्टाइनल जूस. तो कहाँ से आएंगे? पेनक्रियास. पेनक्रियास से नहीं आते इंटेस्टाइनल जूस, पेनक्रियास से नहीं आते हैं. पैंक्रेटिक जूस आते हैं पैंक्रियास से. इंटेस्टाइनल ग्लैंड से राइट, बिल्कुल. इंटेस्टाइनल ग्लैंड या इंटेस्टाइन से आपके आएंगे. आप अगर कोई भी टर्म यूज करते हो वो सही है, याद रखना. इंटेस्टाइनल जूसेस इधर विल कम फ्रॉम द इंटेस्टाइन, या फिर ये आपके इंटेस्टाइन में से आएंगे, या फिर ये आपके आएंगे फ्रॉम द इंटेस्टिनल ग्लैंड. राइट, सो बेसिकली इंटेस्टाइन के अंदर आपके इंटेस्टिनल ग्लैंड जो आपके वहां पे होते हैं उनमें से वो आते हैं. अगर आप इंटेस्टिनल ग्लैंड अगर आप टर्म यूज नहीं करते हैं कोई बात नहीं, यू स्टिल हैव टू से दे आर कमिंग फ्रॉम द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. ये आपके इंटेस्टाइन के वॉल से आ रहे हैं, दैट इज समथिंग यू हैव टू टेल, ताकि आपको याद रहे हमेशा. ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस आपका आ रहा है पैंक्रियास से, इंटेस्टाइनल जूस आपका आ रहा है इंटेस्टाइन में से. ठीक है, और अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो उसका नंबर थोड़ा कम था. पैंक्रियाटिक जूस के अंदर आपको सिर्फ 6 एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पे ज्यादा होता है. यहाँ पे अगर आपको याद हो तो 9 जितने होते हैं यहाँ पे आपके एंजाइम, वहां पे 6 होते थे. सो इन दोनों को सेपरेट करने, याद रखना, यू हैव टू सेपरेट दिस 2 ग्रुप्स. अगर आप इन्हें सेपरेट नहीं कर पा रहे देन मोर लाइकली चांस है कि आप उसे मिक्स कर दोगे एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है. सो प्लीज नो दैट दीज 2 आर गोइंग टू बी डिफरेंट ग्रुप. ठीक है, ऑल टुगेदर. एंड प्लीज नो कि उनका काम क्या होता है. अल्टीमेटली दे विल गिव यू समथिंग जो आपका इजीली डाइजेस्ट एब्जॉर्ब किया जाएगा. देन इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स which secretes your mucus, and the secretion of a brush border cells of the mucosa along with the secretion of the goblet cells constitute intestinal juice or circus entericus. वही चीज उन्होंने मेंशन की है कि आपका इंटेस्टाइनल वॉल से आपके यहाँ पे एंजाइम्स ये आएंगे, दैट इज योर सर्कस एंटेरिकस. ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या क्या चीजें आ रही है आपके यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर. आपका बाइल जूस आ रहा है, ये आपका आएगा. देन आपका आएगा पैंक्रियाटिक जूस, एंड देन यू हैव योर इंटेस्टाइनल जूस. ये 3 चीजें आपकी आती हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. ओके, एंड देन दे विल स्टार्ट डूइंग द वर्क. ठीक है, सो प्लीज इनको मिस मत करना, किसमें क्या आ रहा है उसको आप मिस नहीं करेंगे. ऑलराइट, अगेन एक पैराग्राफ है यहाँ पे, मैं आपको इसको फटाफट शॉर्ट में समझाता हूँ. मुझे यहाँ पे एक टर्म आपको बताना था, डिग्लूटेशन. Deglutition simply means swallowing of the food. This simply means the swallowing of the food. Swallowing of food is called as my deglutition. कभी अगर ये टर्म आ जाए किसी सेंटेंस के अंदर तो प्लीज इसको एलियन टर्म की तरह मत देखना. डिग्लूटेशन का मतलब ही यहाँ पे होता है कि आप खाने को स्वॉलो कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डिग्लूटेशन. राइट, सो प्लीज नो दैट थिंग.
Okay, so that's one thing you all have to remember. After that, bolus क्या होता है? किसको याद है bolus क्या होता है? Anyone remember what is your bolus? क्या होगा bolus आपका? जो खाना खाते हैं उसकी जो स्ट्रक्चर। खाना, बिल्कुल सही बात है बेटा। जो खाना खा रहे हो, जो आपने खाना खाया, उसको आप कन्वर्ट करते हो एक राउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर। जो आप च्यू कर रहे हो, दैट राउंडेड फूड व्हाट यू आर हैविंग इन द माउथ पार्ट, जिसको आप स्वालो करोगे, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज योर बोलस, राइट। तो आपका जो फूड है ना, जो माउथ के अंदर, जैसे आपने सिंपली बोला फूड इन माउथ, दैट फूड विल हैव सर्टेन शेप। जनरली उसे गोल आप कर देते हो बाय च्यूइंग एंड मास्टिकेशन, स्वालो करने के पहले। उसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे बोलस, राइट। सो म्यूकस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूकस इन सलाइवा helps in lubricating and adhering the masticated food particle into your bolus. And then bolus को आपने कुछ नहीं करना, आपको उसे swallow करना है। जो आपका pharynx होती है आपका चला जाएगा ultimately into your esophagus and then into your stomach ultimately. So all the remaining things is something you are familiar with. Gastroesophageal sphincter याद रखना, ये आपको मिल रहा है आपके स्टमक और esophagus के बीच में, ठीक है। यहाँ से आपका खाना पास होकर आपका अंदर चला जाएगा। So that is something you have to know. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि माउथ के अंदर कौन सा एंटीबॉडी देखने के लिए मिलता है? विच एंटीबॉडी यू गेट टू सी इन द माउथ पार्ट? आपके बकल कैविटी के अंदर कौन सा एंटीबॉडी देखने के लिए मिलेगा आपको? आईजी करके था ना कुछ, आईजी वाला कौन सा था हमारा? हाँ जी, इट वॉज योर IgA। IgA तो था, वो आपका हो गया एंटीबॉडी। उसके साथ आपका था लाइसोसोम, वो अलग चीज होती है बेटा, दैट्स एंजाइम। या वो लाइसोजाइम। अमीनो नहीं सॉरी अमीनो क्या? इम्यूनोग्लोबुलिन ए। यस इम्यूनोग्लोबुलिन ए तुम उतना याद रखोगे तभी चलेगा। आप IgA याद रख लो। IgA इज नथिंग बट इट्स अ काइंड ऑफ एंटीबॉडी। ये बेसिकली आपकी एंटीबॉडी, जिसका पूरा नाम होता है आपका यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ये आपको मिलता है आपके माउथ के अंदर, राइट। दिस आर नथिंग बट योर एंटीबॉडी। और इनका भी काम वही होता है, बैक्टीरिया को जाके लोग न्यूट्रलाइज करेंगे। इनका सिंपल काम यहाँ पे ये होता है दैट दे विल गो एंड न्यूट्रलाइज द बैक्टीरिया। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा उसके बारे में। इतना तो आपको याद रहना चाहिए हमेशा उसके बारे में, ठीक है। स्लावरी अमाइलेज आपका आता है, स्लावरी अमाइलेज आपका काम करेगा। इट विल एक्ट ऑन द स्टार्च। कितना % स्टार्च डाइजेशन आपका माउथ के अंदर में होगा? 30%। 30%। और रिमेनिंग 70 कहाँ पे होगा, या किसके मदद से होगा रिमेनिंग 70%? या कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा रिमेनिंग 70% होगा कहाँ पे? इंटेस्टाइन, यस इंटेस्टाइन। और वो करने के लिए आपके आएंगे पैंक्रेटिक जूसेस भी आपके आएंगे काम करने के लिए, एंड यू विल आल्सो हैव योर इंटेस्टाइनल जूसेस, वो भी अपने आके वहां पे काम करेंगे, एंड दे विल मेक श्योर कि आप वहां पे उस चीज को आप ब्रेक डाउन कर सको, पूरा 70% को आप रिमेनिंग पार्ट को आप वहां पे डाइजेस्ट कर सको। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। इट इज अ पिक्चर ऑफ योर NCERT। यहाँ पे आपके दिए हुए सारे डक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले भी। सो आई एम अज्यूमिंग कि वो आपको काफी क्लियर है सारे डक्स, कहाँ से क्या आ रहा है, कहाँ से क्या नहीं आएगा। दैट समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम थोड़ा सा लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ कंडीशन। अगर मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे अगर मैं कोई ब्लॉकेज करता हूं तो क्या होगा? ब्लॉकेज देख लो पहले हो क्या रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक ब्लॉकेज क्रिएट करता हूँ कि यहाँ से सामान नीचे नहीं आ पाएगा, तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे एक ब्लॉकेज क्रिएट करता हूँ तो पॉइंट ए पे अगर मैं ब्लॉकेज क्रिएट करूंगा, देन क्या मुझे यहाँ पे दिक्कत आ सकती है? सर जो सिस्टिक डक है वो आगे नहीं जा पाएगा। सिस्टिक डक से कौन सा सामान आगे आ रहा था, ये बताओ। सिस्टिक डक से क्या आ रहा था आगे? बाइल जूस, सर वो राइट। बाइल जूस आपका आ रहा था, सिस्टिक डक से आपका आगे आने वाला था। अब ये आपका आगे आ नहीं पाएगा, ये आपका आगे नहीं पाएगा। तो आप मुझे ये बताओ, अब इससे डाइजेशन में क्या फर्क पड़ेगा? सर वो खाना क्यों फैट इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही है, फैट आपका यहाँ पे डाइजेस्ट होने वाला है नहीं। अगर ये ब्लॉकेज यहाँ पे होता है रहता है ना, आपका फैट डाइजेशन यहाँ पे आपका हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया इसे। बाइल जूस तो आने से रहा, ये तो आपका आने से रहा। अगर ये आ नहीं रहा तो आपका फैट डाइजेशन आपका हो नहीं पाता। सो दैट इज वन थिंग यू विल गेट टू सी ओवर हियर। एक और चीज हो सकती है कि अगर आप यहाँ पे इसे ब्लॉकेज यहाँ पे कर देते हो ना, देन आपका बाइल जो पिगमेंट है वो अब आपका यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है ब्लड के अंदर, और अगर वो आपका ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, देन अगेन आपको जॉन्डिस वाले सिम्टम्स देखने के लिए आपको दिख जाएंगे इन दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है।
अच्छा समझो मैं एक ब्लॉकेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से, मेरा ब्लॉकेज जो है यहाँ पे कर रहा हूँ, तो क्या होगा अब? पैनक्रियाटिक जूस नहीं जूस नहीं आएंगे। अगर मेरा ये बी वाला ब्लॉकेज अगर मैं करता हूँ सक्सेसफुली, तो मेरा पैंक्रियाटिक जूस मेरे यहाँ पे नहीं आ पाएगा, राइट। अच्छा ये बता दो कि पैंक्रियास से आपके कौन से 2 हार्मोन आते हैं? पैंक्रियास से आपके कौन से 2 हार्मोन आते हैं जो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं? व्हिच आर द 2 हार्मोन्स यू गेट टू सी इन द पैंक्रियास? सर इंसुलिन और ग्लूकागोन बिल्कुल सही, और ग्लूकागोन। राइट। एक और हमने किया था सोमैटोस्टैटिन, अगर आप एक और हमने किया था, बट आप ये 2 याद रखिए, राइट। और कौन आएगा तब जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा कम होगा, तब कौन आएगा दौड़ के? सर इंसुलिन। ग्लूकागॉन। अगर बॉडी में ग्लूकोज का लेवल अगर कम होता है देन आप ग्लूकागॉन आता है। याद रखना ग्लूकागॉन का काम है टू इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। ग्लूकागॉन का काम रहेगा टू इंक्रीज द ब्लड शुगर, इसका काम होता है टू इंक्रीज योर ब्लड शुगर लेवल, या ब्लड शुगर लेवल को ये इंक्रीज करेगा। दैट इज समथिंग इट विल डू, राइट। इंसुलिन का काम यहाँ पे ये रहेगा दैट इट इज गोइंग टू बी लोअरिंग डाउन द ब्लड शुगर लेवल। अगर आपके बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज्यादा है तो उसे वो कम करता है या उसे एक राइट अमाउंट में लाके रखता है वो। दैट इज समथिंग योर इंसुलिन इज नोन फॉर, ठीक है। तो दोनों हार्मोन का रोल याद रखना। एंड ये जो आपके जो हार्मोन आ रहे हैं, ये सेल्स का नाम क्या था? इंसुलिन कौन से सेल से आ रहा था? सेल का नाम क्या था यहाँ पे? इंसुलिन वाले सेल का नाम सर बी सेल्स। ठीक है, बीटा सेल्स, ठीक है। और ग्लूकागॉन कौन से वाले सेल से आ रहा था? सर अल्फा सेल्स। हाँ जी, राइट, ये तो आप लोग को मालूम है, ठीक है, ट्रू। एंड ओके, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। यहाँ पे देख लिया सारा कंटेंट आपका राइट ड्यूडेनम के अंदर, और यू विल हैव अ हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पे कौन सा स्पिंटर मिल जाता है मुझे? हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट के एरिया में कौन सा स्पिंटर मुझे मिलेगा? सर ओडाई स्पिंटर। हाँ, बहुत बढ़िया, यू विल हैव अ स्पिंटर ऑफ ओडाई। ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, काफी क्लियरली आपको ये देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इज अ पिक्चर एंड प्लीज रिमेंबर सारे डक्ट्स यहाँ पे, प्लीज उनको याद रखना बिकॉज यू विल गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैम। ये आपका आ गया हिस्टोलॉजी का पिक्चर, आउटर से इनसाइड हम यहाँ पे देख रहे हैं। यू कैन सी द आउटर टू इनसाइड एवरीथिंग, जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप मुझे बताओ इन सब में से किसके पास होगा कई सारे ब्लड वेसल, नर्व्स और ग्लैंड्स? इनमें से किसके पास होंगे? हाँ जी, राइट, सब म्यूकोजा के पास आपको दिख जाएंगे आपके नर्व्स। यू विल गेट टू सी योर ब्लड वेसल्स, यू विल गेट टू सी योर ग्लैंड्स। काफी जब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, समथिंग यू नो, राइट। इन चारों में से किसके पास मिलेगा आपको ऑर्बिक प्लेक्सस? सर मस्कुलरिस and the orbic plexus. So orbic plexus is something you will get to see in the muscularis, जिसका काम याद रखना, ये कुछ नर्व्स है जिनका काम है मस्कुलरिस को स्टिमुलेट करना ताकि आपका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो और आपका खाना आपका आगे बढ़ सके। That's why you will have over here the muscularis आपके यहाँ पे होगा, जिसमें आपको ये नर्व्स आप देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर मैं बाहर से अंदर आ रहा हूँ तो मुझे पहले क्या दिखेगा? सर्कुलर या आउटर, सर्कुलर या लॉन्जिट्यूडनल? कैसे मसल्स मुझे दिखेंगे? लॉन्जिट्यूडनल मुझे दिखेंगे पहले, उसके बाद मुझे दिखेंगे सर्कुलर, राइट, सर्कुलर। अच्छा इन चारों में से किसके पास होता है स्क्वैमस एपिथेलियम? किसके पास होगा? Serosa will have the squamous epithelium. It will have the squamous epithelium. Right, that's what you will get to see over there. म्यूकोजा से आपका आएगा यहाँ पे म्यूकस, यहाँ से आपका म्यूकस निकल के पहुंचेगा आपका यहाँ पे। और अगर इतनी इंफॉर्मेशन अगर आप रखते हो सही तरीके से याद, then I don't think you'll be missing a question based on this. ये आपका क्वेश्चन आपका मिसिंग और बीच में आपका यहाँ पे ल्यूमेन। तो ये है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ गट, जिसकी आपको पॉसिबली आपको परमानेंट स्लाइड देखने के लिए शायद आपको मिल सकती है आपके स्कूल के अंदर, ठीक है। क्योंकि चाहे आप गट ह्यूमन का यूज करो या गट आप यूज करो आपके लैब रैट का, आपको यही 4 स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए उसके अंदर मिल जाएंगे, बाहर से लेके अंदर तक के अंदर। सो देयर इज अ वेरी लाइकली चांस कि फ्यूचर में आपको मिलेगी परमानेंट स्लाइड देखने के लिए, ठीक है। ये डिप्रेशन क्या है? ये जो डिप्रेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये डिप्रेशन को मैं क्या बोल सकता हूँ?
Mucosa लिख showing दिया मैंने demand. ऑलमोस्ट, यहाँ पे क्रिप्ट तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, उसके आगे क्या आएगा, क्रिप्ट के आगे क्या आएगा, सर Liver coon. क्रिप्ट ऑफ फ्लाबरकुन। हाँ जी बेटा, क्रिप्ट ऑफ फ्लाबरकुन आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर कई सारे सेल्स होते हैं जो यहाँ पे दिखाई नहीं गए, बट आपको याद रखना है, यू विल गेट टू नो दैट, यू हैव टू नो दैट यू विल हैव प्लेंटी ऑफ सेल्स ओवर हियर। जैसे कि आपका एक दो सेल के नाम बता दो आप लोग। एक हो गया आपका पेनिथ सेल, Goblet cell. Goblet. गॉबलेट, ठीक है। Brunner's gland. हाँ जी, नीचे यहाँ पे दिख जाएगी आपको ब्रूनल्स ग्लैंड, आपको दिख जाएगी, बिल्कुल सही। और उसके अलावा यू कैन ऑल्सो फाइंड द अर्जेंटाफिन सेल, अर्जेंटाफिन सेल भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सो ये आपको याद रखना है, यू विल गेट सच क्वेश्चन द मैचेस ऑफ फॉलोइंग। आपने अगर अपना असाइनमेंट चेक किया होगा, उसमें क्वेश्चंस थे, उसमें क्वेश्चन पेनिथ सेल, गॉबलेट सेल्स, अर्जेंटाफिन सेल को लेके क्वेश्चंस थे, व्हिच वर बेसिकली मैचेस ऑफ फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस थे वहां पे। सो यू टेंड टू गेट दोस क्वेश्चंस, देयर इज अ वेरी लाइकली चांस कि आपको वैसे क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल सकते हैं इवन इन द एग्जाम। सो प्लीज नो दैट यू हैव टू नो दिस सेल्स एंड व्हाट दे आर डूइंग ओवर देयर, ये आपको याद रखना है। सो यू कैन सी द लैक्टियल्स। अच्छा, लैक्टियल्स में क्या लेके जाएंगे हम लोग यहाँ पे, लैक्टियल्स क्या किसको लेके भागेगा यहाँ से, लैक्टियल्स जो है यहाँ पे, लैक्टियल्स के अंदर आप क्या एब्जॉर्ब करते हो, लिपिड्स। सर लिपिड्स। हाँ लिपिड्स, उसके लिए एक नाम यूज करते हैं लोग, कौन से पैकेज के अंदर लिपिड को आप वहां पे भेजते हो, काइलो। हाँ बेटा Sir, काइलोमाइक्रॉन, दैट इज गोइंग टू बी योर काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन को आप यूज कर जाए, काइलोमाइक्रॉन के थ्रू आप लिपिड को भेजते हो आपके लैक्टियल्स के अंदर। यस, दैट इज समथिंग यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन दिस, सो प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली दैट काइलोमाइक्रॉन यहाँ पे यूज किया जाता है, लाइक काइलोमाइक्रॉन को आप भेजोगे इन योर लैक्टियल्स, बिकॉज इन ये दे आर गोइंग टू बी वेरी ब्रॉडर, ये आपके काफी ब्रॉड होते हैं, and that's easy for you to travel across the like travel through a circulatory system having the lacteals. So ये आपको यहाँ पे याद रखना है, बाकी सब तो आपका जाएगा ब्लड वेसल के अंदर, तो उसका तो कोई दिक्कत है नहीं, राइट। ये पिक्चर है जो हमें बताती है हमारा, इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट योर कंप्लीट जीआई ट्रैक, ठीक है। तो अब मुझे ये बता दो कि अगर आपका ब्लॉकेज यहाँ पे होता है तो क्या होगा, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट अगर यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ तो, सर फेरिंग्स में। ईसोफेगस में कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सर खाना ही नीचे नहीं जाएगा बेटा, खाना ऊपर के ऊपर रहेगा, खाना नीचे जाएगा। इट इज अगर ऐसा कुछ यहाँ पे होता है देन इट इज अ डिफिकल्ट कंडीशन, इट इज समथिंग व्हिच विल बी फेटल। सो यस, इट शुड नेवर हैपन, बट ऐसा यहाँ पे कुछ होता है देन इट विल हैव, इट्स अ सीरियस कंडीशन इफ एट ऑल दैट हैपेंस, ठीक है। ओके, यू हैव अ लिवर ओवर है, लिवर के कितने लोब्स होते हैं, एनीवन रिमेंबर लिवर के लोब्स कितने होते हैं, राइट, यू हैव 2 लोब्स ऑफ लिवर, ठीक है। और बेसिक यूनिट जो आपका लिवर का होता है वो होता है आपके हेपेटिक लोब्यूल्स, वो जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हमारा हेपेटिक लोब्यूल्स। आप मुझे ये बताइए, ये हेपेटिक लोब्यूल्स के ऊपर जो शीट होती है, वो शीट को हम क्या बोलते हैं, द शीट यू गेट टू सी द हेपेटिक लोब्यूल्स, उनको हम क्या बोलेंगे, सर जो उसके ऊपर कवर्ड होती है वो वाली। हाँ जो कवर होता है उसके ऊपर, थिन कवर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, राइट, ग्लिसन्स कैप्सूल, जी बिल्कुल सही, दैट इज समथिंग व्हाट वी कॉल एज अ ग्लिसन्स कैप्सूल, उसे हम बोलेंगे वहां पे। सो दैट इज समथिंग यू विल हैव टू रिमेंबर कि हाँ आपको ग्लिसन्स कैप्सूल यहाँ देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ट्रू, लिवर के रोल्स आपके बहुत ज्यादा होते हैं, कई सारे आपके यहाँ पे रोल्स होते हैं, एंड याद रखना आपका लिवर के नीचे आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे गॉल ब्लैडर। सो लिवर के नीचे ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है आपको यहाँ पे गॉल ब्लैडर, जिसके रोल्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमें वापस से रिपीट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, राइट। स्टमक, यू नो स्टमक के अंदर कितने पार्ट्स में हम उसे डिवाइड करते हैं, स्टमक को, हाउ मेनी पार्ट्स स्टमक इज डिवाइडेड इनटू, 4, राइट, 4 पार्ट में हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, व्हिच इज गोइंग टू बी व्हाट, you will have a fundus, you will have a cardiac, main body and pyloric stomach, इन 4 पार्ट्स में इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, that is something we'll be doing over here, ठीक है। remaining things are something you are all familiar with, right, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, glands हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे। so this is a picture, अब तुम्हें कभी कोई पिक्चर दिखाता है और पूछता है कि यार पैनक्रियास क्या कर रहा है या कोलॉन क्या कर रहा है, राइट, so you should be able to answer them, right, you should be able to answer them over there। अगर मैं आपसे पूछूं क्या सीकम में क्या हो रहा था, सीकम में आपको क्या मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वो तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वहां पे, बट उसके अलावा सीकम के अंदर आपको क्या मिलता है,
Number of bacteria. The micro आपको राइट बहुत सारे बैक्टीरियाज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जिनको मैं बोलूंगा मेरा यहाँ पे एज अ माइक्रोफ्लोरा, व्हिच आई एम गोइंग टू कॉल एज अ माइक्रोफ्लोरा। और ये क्या बना के देते हैं, व्हाट दे एक्चुअली गिव इट टू यू? विटामिन के आपको यहाँ पे मिला है, राइट? और उसके साथ यू कैन आल्सो गेट टू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन बी। याद रखना यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके कई सारे आपको टाइप्स भी देखने के लिए आपको मिल सकते हैं, विच हैव बीन फॉर्म्ड बाय देम, जो आपको यहाँ पे ये बैक्टीरिया आपको यहाँ पे बना के देंगे। ठीक है, so that is something you have to remember। ये आपको याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपका आता है क्वेश्चंस के अंदर। दे आस्क दिस कंपोनेंट ऑफ द सीकम के बारे में ये लोग ये पूछते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, you have to know about the pharynx, parotid gland, esophagus, all those things should be very much clear to you। So yes, this is where your chapter gets completed। विटामिन के भी बनाती है क्या बेटा बोलिए? सर, ये विटामिन के भी बनाती है। आपके जो बैक्टीरिया होते हैं ना वहां पे वो बनाते हैं, जो आपके बैक्टीरिया वहां पे होते हैं वो आपको बनाते हैं विटामिन के और विटामिन बी के कई सारे टाइप्स, क्योंकि विटामिन बी के बहुत सारे टाइप, विटामिन B1, B2, B3 बहुत सारे होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी एंड विटामिन के, ये दोनों चीजें आपका बनाएगा आपका यहाँ पे सीकम के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो ये बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, सो दैट इज समथिंग दे आर गोइंग टू बी डूइंग। पैंक्रियास को अगर हम यहाँ पे बात करें, पैंक्रियास विल हैव एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन, राइट? एंडोक्राइन फंक्शन याद रखना, जब भी एंडोक्राइन टर्म आए दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ योर हार्मोन्स। यहाँ पे आप बात कर रहे हो आपके हार्मोन्स की, और एक्सोक्राइन के अंदर यू विल गेट टू सी, लाइक यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे जितने भी एंजाइम्स वहां से आ रहे हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, दैट इज समथिंग वी हैव डन। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे करके बताओ, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो, इस ग्राफ को देखो, और ग्राफिकल क्वेश्चंस आपको देखने के लिए कई बार मिल सकते हैं। यू कैन गेट टू सी ग्राफिकल क्वेश्चंस मेनी टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ एंजाइम दी हुई है ऑन द वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे दिया हुआ है पीएच। तो ये लोग कह रहे हैं कि एक एंजाइम है जिसका जो एक्टिविटी है वो काफी ज्यादा है एट अ पीएच ऑफ 2। सो एंजाइम ए कौन सा है उन्होंने आपसे पूछा है, और एंजाइम बी कौन सा है वो उन्होंने आपसे पूछा है। बी जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी आपको 8 पे आपकी काफी ज्यादा है। 8 मतलब मैं कह सकता हूँ कि एंजाइम आपका अल्कलाइन मीडियम में अच्छे से काम कर रहा है, और 2 मतलब ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ कि एंजाइम जो है मेरा एसिडिक मीडियम में काफी अच्छे से काम कर रहा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे क्या ऑप्शन यहाँ पे सी आएगा, ए क्या और बी क्या है? व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा और बी ऑप्शन मेरा यहाँ पे क्या होगा? ए क्या होगा पहले ये बता दो। ए जो एंजाइम है मेरा यहाँ पे, जो ए वाला जो मेरा यहाँ पे एंजाइम है लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या इसका जो पीएच जो है वो है अराउंड 2। तो इसका जो पीएच है, इस एंजाइम का जो पीएच है यहाँ पे वो है अराउंड 2, राइट? तो इस पीएच के ऊपर कौन सा एंजाइम एक्टिव रहेगा? आप जानते हो इस पीएच पे कौन सा एंजाइम काम करेगा? एमिलेज, ये बताओ मुझे, पहले सुनो मेरी बात। ये पीएच जो जब मेरा कहता हूँ कि पीएच 2 है, तो इस पीएच के ऊपर कौन से एरिया में आपने ये पीएच देखा था? मुझे बताओ। ये पीएच आपने स्टमक पे देखा था आपने? ये पीएच मिलता है, राइट? अब ये बताओ, इतना सोच के बताओ कि स्टमक के अंदर आपको कौन सा एंजाइम दिखा है? इन चारों में से कौन सा एंजाइम स्टमक में दिखता है आपको? अमाइलेज बोला है उसके -45। अमाइलेज कैसे होगा बेटा? अमाइलेज थोड़ी आपको मिलेगा स्टमक के अंदर। कौन सा होगा? पेप्सिन होगा ना बेटा, पेप्सिन होगा ना। पेप्सिन इज समथिंग यू गेट टू सी इन स्टमक। क्या पेप्सिन स्टमक में मिलता है आपको? नहीं मिलता? यस सर। राइट, सो पेप्सिन आपको मिलेगा ना। सो पेप्सिन आपका होता है जो आपका लो पीएच पे काम करता है। पेप्सिन इज समथिंग व्हिच हैज बीन हैपनिंग ऑन वर्किंग ऑन अ लो पीएच। और उसके बाद आपका जो बी ऑप्शन है, यहाँ पे बी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ये जो एंजाइम है वो अल्कलाइन मीडियम में काम कर रहा है। दैट मींस 8 पीएच के ऊपर वो काम कर रहा है। सो 8 पीएच मतलब अल्कलाइन मीडियम। सो अल्कलाइन मीडियम में इनमें से कौन सा काम करता होगा? ट्रिप्सिन, क्योंकि बी है ना यहाँ पे। बी में देखोगे ना आप, यहाँ पे ए वाला आपने यहाँ पे देख लिया, फिर आप बी वाला कॉलम यहाँ पे देखोगे तो बी में कहाँ पे लिखा हुआ है काइमोट्रिप्सिन? बी में तो यहाँ पे आपका ट्रिप्सिन लिखा हुआ है ना, जो आपका सही आएगा। सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बट द थिंग इज ना, इवन दो वी हैव कम ऑन द राइट आंसर, वन थिंग इज फॉर वेरी श्योर दैट आप घर जाके रिवाइज सही से नहीं कर रहे हैं, फॉर श्योर। इट शुडंट टेक दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम बेटा। इतना टाइम आपको लगना नहीं चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। अगर कोई कह रहा है कि आपके 2 pH पे विच एंजाइम इज वर्किंग,
देन यू शुड बी एबल टू टेल कि यार 2 pH पे, इतने लो pH पे आपके स्टमक में आपको ये pH मिलता है, और उस pH के अंदर आपको पेप्सिन ही काम करता हुआ आपको दिखेगा, इधर इट्स अ पेप्सिन और अ रेनिन, राइट, और आप यहाँ पे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो यू कैन नॉट लाइक टेक सो मच अमाउंट ऑफ टाइम ऑन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली, अगर उस क्वेश्चन को अगर समझ लेते हो तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक। और आप ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन करोगे ना, देन आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। बट द थिंग इज, जब मैं आपको ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दूंगा, यू शुड सॉल्व दोस क्वेश्चन, देन ओनली थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। सिमिलरली ट्रिप्सिन इज समथिंग जो आपको मिलेगा आपके इंटेस्टाइन के अंदर, एंड जो पैंक्रियाटिक जूस होता है वो आपका बिल्कुल अल्कलाइन होता है, तो इस पीएच पे आपको ट्रिप्सिन ही मिलेगा। सो दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ओवर हियर बेटा, व्हिच यू कुड हैव सॉल्व्ड। ऑलराइट, सो द थिंग इज, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो रहा है, चैप्टर तो खत्म हो रहा है, लेकिन आपका काम यहाँ पे खत्म नहीं होता, आपको अभी भी कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, यू स्टिल हैव टू गेट अ गुड हैंड ऑन दिस चैप्टर। आपको इतना अच्छा इसके ऊपर ग्रिप होना चाहिए कि अगर आपको पूछा जा रहा है कि कौन से एंजाइम आ रहे हैं पैंक्रियास से, या कौन से एंजाइम आ रहे हैं आपके इंटेस्टाइन से, सो आपके वो सारे नाम, आपके नाम लाइक आपके मुंह पे होने चाहिए। यू शुड बी एबल टू टेल ऑल द नेम्स विदाउट लाइक एनी हिकअप्स। सो इतना क्लियर आपको होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आप उसे पढ़ोगे, राइट। So let me first of all, let me just tell you a couple of things. Let me just stop this and let me just tell you something in terms of this chapter and something much more than that. I think एक चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, all of you, this should be clear to all of you over here.